हेलो फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन मासिक पत्रिका से ली गई है। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इस वर्ष 2025 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह बजट देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार ने इसे विकास और विश्वास का बजट कहा है। बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व बनाए रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग तक लाभ पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि देश की आर्थिक वृद्धि दर इस वर्ष 7.8% रहने की संभावना है, जो वैश्विक मंदी की स्थिति में भी एक सकारात्मक संकेत है। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उत्पादों के निर्यात में सहूलियत जैसे प्रावधान शामिल है। साथ ही डिजिटल कृषि मिशन को विस्तार देने की घोषणा भी की गई है। पैरा स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत बजट में नए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश और डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल कार्यक्रमों को भी बल दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में बजट ने डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बल दिया है। नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विस्तार के साथ साथ स्कूली बच्चों के लिए टैबलेट और स्मार्ट क्लास की योजना भी घोषित की गई है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया गया है। हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बजट में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरित भारत मिशन के तहत वनों के विस्तार और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी नई योजनाएं लाई गई हैं। पैरा बुनियादी ढांचा विकास के लिए बजट में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे नेटवर्क और जल मार्गों के आधुनिकीकरण हेतु 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को गति दी जाएगी। श्रम क्षेत्र में सुधार के तहत ई श्रम पोर्टल को सशक्त किया जाएगा। महिलाओं और वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा
योजनाओं का विस्तार किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ नई रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है। कर नीति के अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर दरों में कुछ राहत दी गई है, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए। साथ ही आयकर रिटर्न प्रणाली को और सरल व पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए हैं। अंत में बजट में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार 2050 का बजट सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक संतुलित कदम माना जा रहा है। विराम समाप्त।